नमस्कार साथियों, मैं आशीष श्रीवास्तव भारती, अखिल भारतीय परिवार से प्रदेश अध्यक्ष। मैं आप सबका यहाँ पे बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अखिल भारतीय परिवार में एक राजनीतिक चर्चा चल रही है। मैं शहनवाज सर के यूट्यूब चैनल पे हूँ और शहनवाज सर हमारे साथ हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ शहनवाज सर के बारे में, जैसा कि शहनवाज सर अखिल भारतीय परिवार के फाउंडर मेंबर भी हैं और भारत के पहले और एकमात्र राजनीतिक ट्रेनर हैं। हम उनके सामने कुछ गर्मा गर्म मुद्दों के साथ चर्चा करेंगे। आपका स्वागत करते हैं शहनवाज सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आशीष जी। और ये तो आप लोगों का बड़प्पन है कि आप उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पार्टी चला रहे हैं और मुझे आज लखनऊ बुला करके आप चर्चा कर रहे हैं। बताइए क्या विषय लाए हैं गरम गरम। मैं एक राजनीतिक विषय, जैसे आपको पता चल रहा है कि समय बहुत से दंगे और फसाद हो रहे हैं, तो हमारा आज का विषय दंगे और उनके पीछे की राजनीति। दंगे और उनके पीछे की राजनीति कैसे, उसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, बहुत खतरनाक टॉपिक पे आपने आज चर्चा शुरू कर दी। दंगों की राजनीति तो मतलब क्या ये राजनीतिक विषय होना चाहिए? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो इससे कि कुछ लोग नाराज हो जाएं। क्योंकि अब इसमें नाराजगी की बात तो नहीं है, लेकिन जैसा कि आज के राजनीतिक दौर में अगर देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। और मैं आपसे पहला क्वेश्चन करना चाहता हूँ आपका। जी बताइए कि सर दंगे से वास्तविकता में लाभ किसको होता है और नुकसान किसको होता है? इसका राजनीतिक जीवन में क्या दृष्टिकोण है? लाभ किसको होता है ये तो थोड़ा टफ सवाल है, बट हाँ फिर भी ये है कि जो दल या जो नेता सांप्रदायिक माहौल पर राजनीति कर रहे होते हैं या चुनाव लड़ना चाहते होते हैं, उनके ध्रुवीकरण में थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। और जब किसी को डराया जाए कि कोई तुम पर राज कर लेगा, कोई तुम्हारे परिवारों पर अत्याचार करेगा, हो सकता है तुम्हारे बच्चों या परिवार के साथ मिसबिहेव करे, तो हम सब पारिवारिक लोग हैं, हम डर जाते हैं और फिर हम उस व्यक्ति को दुश्मन मानने लगते हैं या उस समाज को या उस धर्म के लोगों को दुश्मन मानने लगते हैं। तो इससे फ़ायदा तो उन राजनीतिक दलों का होता है जो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, बट अल्टीमेटली नुकसान तो देश का ही होता है, क्योंकि मरता है तो फिर वो भारतीय ही मरता है। मतलब नुकसान भारत का है, फ़ायदा तो चाहे किसी का भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सर मेरे मन में एक सवाल और है कि अगर खुद ध्रुवीकरण करना पड़े तो क्या दंगे की राजनीति होनी चाहिए कि नहीं? नहीं आशीष जी, नहीं होनी चाहिए। देखिए ध्रुवीकरण से कभी किसी देश का लाभ नहीं हुआ, किसी नेता को लाभ नहीं हुआ। अगर आप दुनिया का इतिहास उठाकर देखेंगे, जिन नेताओं ने, जिन लोगों ने ध्रुवीकरण किया, उन्हें अल्टीमेटली नुकसान हुआ और बाद में वो फिर सबको साथ लेकर के चलने वाली राजनीति पर ही आए। तो मैं तो इसको रिकमेंड कभी नहीं करूंगा आपको, और आप जैसे व्यक्तित्व के व्यक्ति को तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि आपको तो रोकना चाहिए उन चीज़ों को, अगर कोई करता मिले तो। जी सर, एक सवाल मेरे मन में है कि एक और नए राजनेताओं को हम ऐसी राजनीति के लिए मना करते हैं, दूसरी तरफ पुराने और बड़े राजनेता जो दंगों की राजनीति करते हैं और लड़वाने की कोशिश करते हैं और ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। हाँ। उनके बारे में मेरा सवाल। तो क्या वो तो करेंगे ही, उसमें प्रॉब्लम क्या है? सर उनसे जो नए राजनेता हैं वो तो समझ ही नहीं पा रहे उन्हें करना क्या है। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि नए राजनेता क्या करें फिर? जी, वो भी ध्रुवीकरण करें। सर कैसे? दूसरे तरीके से। क्या ध्रुवीकरण सिर्फ जाति धर्म पर ही हो सकता है? क्या ध्रुवीकरण गरीबी अमीरी पर नहीं हो सकता? जी। क्या ध्रुवीकरण जिसके साथ अत्याचार हुआ और जो अत्याचार सह रहा है उनके हिसाब से नहीं हो सकता? अरविंद केजरीवाल ने क्या किया दिल्ली में? अगर दिल्ली का एग्जाम्पल मैं लूँ, उन्होंने ध्रुवीकरण ही किया। किसको इकट्ठा किया? गरीबों को, वंचितों को, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा था उन्हें, शोषितों को, उनको इकट्ठा कर लिया योजनाएं देकर या अलग तरीके से। तो ध्रुवीकरण करिए, लेकिन जाति धर्म का ही क्यों करना है, वो थोड़ा सा एक सवाल है। सर दंगे हो जाते हैं, बाद में अमन चैन हो जाता है, लोग नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। क्या सरकार को या हमारे यहाँ इतनी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस को ऐसा पता नहीं होता कि दंगे हो रहे हैं, या सरकार खुद इन्वॉल्व होती है इनमें? बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। मैं मानता हूं कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज, भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज, भारत की फोर्सेस बहुत सक्षम है। और मैं लिख कर दे सकता हूं कि किसी एरिया का कोई भी पुलिस ऑफिसर, छोटा मोटा, मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर की अगर हम बात करें, SHO की बात करें, थाना अध्यक्ष की बात करें, उन्हें एक एक चीज़ का पता होता है। समस्या ये आती है कि वो अपनी नौकरी पर होते हैं तो सर्विस में उन्हें डर रहता है कहीं ऐसा ना हो, अगर मैंने नेताओं की वादा खिलाफी की तो हो सकता है मुझे हटा दिया जाए या मेरी नौकरी चली जाए। या कई बार वो लोग भी इस तरह की मेंटेलिटी के होते हैं। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर जाति या धर्म के खिलाफ ही सोचता है और वो SHO, ACP, DCP बन जाता है, तो पूरी संभावना है वो ध्रुवीकरण करेगा। तो बट मैं नहीं मानता कि इंटेलिजेंस फेलियर है। इंटेलिजेंस को पता होता है
जी बट एक्शन लेना ना लेना वो इंटेलिजेंस पे हो सकता है, बट पता तो होता है। सर, कभी कभी राजनीतिक मजबूरियां भी बन जाती होंगी कि इंटेलिजेंस और पुलिस को पता होते हुए भी वो अपने कदम न उठा पाए। हाँ, राजनीति मजबूरी नहीं, मतलब प्रेशर, जी। मजबूरी तो नहीं है, प्रेशर होता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो कल को कहीं ऐसा ना हो मैं बदनाम हो जाऊं। जी। और जो सुबोध जैसे ऑफिसर्स करते हैं तो उनके साथ क्या होता है आपको पता ही है। सर, एक क्वेश्चन मेरे मन में बहुत देर से आ रहा है कि अगर कहीं दंगा हो रहा है और हम वहाँ पे फंस जाते हैं, और तो हमारा पॉलिटिकल स्टैंड क्या होना चाहिए? क्या हमें इन्वॉल्व होना चाहिए कि वहाँ से निकल के चले जाना चाहिए? बड़ा टफ सवाल पूछा आपने आशीष जी। उस समय पर जब दंगा हो रहा हो, जी। नहीं तब नहीं जाना चाहिए। सर, तो हो सकता है दंगाइया ऐसे करें कि वो हम पे इन्वॉल्व, हम पे भारी, वो मेरी बात ना सुनना चाहें और नहीं सुनेंगे, इसलिए नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर उस समय जब दंगा चल रहा है उस समय तो नेताओं को दूर रहना चाहिए। हाँ, समाज के लोगों को, धर्म गुरुओं को, जिनका फेस वैल्यू है, उनको आगे आकर के दोनों पक्षों को समझाना चाहिए, बट नेताओं को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं एक नेता के बारे में जानता हूँ, वैसे तो नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि कंट्रोवर्शियल नेता हैं वो, लेकिन जब वो दंगे बचाने गए तो उनकी एक स्पीच को वायरल किया गया। उसमें स्पीच में उन्होंने ये बोला था कि तुम आज लड़ो, मरो, कट लो, जो मर्जी करो, लेकिन तुम रहोगे उन्हीं के साथ। जी। तो आज जो मर्जी कर लो। जी। उनका इतना ही काट के स्पीच चलाया गया कि आज जो मर्जी कर लो, मारो, काटो, जो मर्जी करो। आगे का नहीं बोला गया कि वो कह रहा है कि रहना तुम्हें इन्हीं के साथ है तो मत लड़ो। तो गुरुजी, मैं एक आपसे क्वेश्चन, बाई चांस आप दिल्ली दंगा ले लेते हैं और वहाँ दंगा हो रहा था, आप माने कि आपका कोई प्रोग्राम लगा हो, आप बीच में रहे हो और आप पब्लिक को शांत या समझाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो अपोजिट ही जाएगा, वो तुम्हारे खिलाफ जाएगा। ओके। क्योंकि लोग ये नहीं मानेंगे कि आप शांत कराने आए थे, लोग ये मानेंगे कि आप आग में घी डालने आए थे, या अपॉर्चुनिस्ट थे, आप मौका परस्त थे। जी। अभी कई राज्यों में जब कहीं कुछ ऐसी घटना हो जाती है तो लोग मुझे कहते हैं कि आप उस पर अपना स्टैंड दीजिए। जी। तो मैं उन्हें यही जवाब देता हूँ कि स्टैंड 2 महीने बाद भी दिया जा सकता है। अभी हम अपॉर्चुनिस्ट ना बने, क्योंकि लोग फेस वैल्यू बनाने के लिए भी ये काम करते हैं। सर, जैसे भारत का बड़ा पुराना इतिहास रहा है, यहाँ पे दंगों पे राजनीति की गई है। बिल्कुल की गई है। हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, 84 के दंगे ले लीजिए, पंजाब की बात ले लीजिए, तो वहाँ पे आपका क्या विचार है? एक राजनीतिक स्टैंड क्या होना चाहिए, और एक नए राजनेता को जो उनसे क्वेश्चन लोग करते हैं उनको क्या जवाब उनके लिए होना चाहिए? देखिए, दंगे कहीं भी हो सकते हैं, दंगों में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? 2 तरह के दंगे होते हैं, एक होता है स्टेट स्पॉन्सर्ड और एक होता है अपने आप हो जाने वाला। अगर अपने आप हो रहा है तो वो तो ठीक है, कहीं भी हो सकता है, क्योंकि हमारा देश जो है वो, भारत की अगर बात करें तो भारत एक देश नहीं है, बहुत सारे देशों को मिला के भारत बना है एक्चुअल में। जी। संस्कृति अलग अलग है, धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं, त्यौहार अलग अलग हैं। कोई यात्रा निकल रही होती है वहीं पर भी पथराव हो जाता है, तो धार्मिक दंगे हो सकते हैं। लेकिन एक होता है स्टेट स्पॉन्सर्ड, जिसमें कि सरकार ही इन्वॉल्व हो जाए, और जब सिस्टम इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर वो बड़ा रूप ले सकते हैं। सर, एक तो मैं बहुत अहम क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ। 2 या 3 दिन पहले मैं फैजाबाद गया था, जहाँ राम मंदिर का मुद्दा है। तो जब मैं वहाँ मंदिर के पास गया तो देखा वहाँ पे जो फल की दुकानें हैं और जो मिठाइयाँ, जो प्रसाद की दुकानें, वो ज़्यादातर इस्लाम संप्रदाय या मुस्लिम लोग हैं जो दुकान लगा रखे हैं। उनको कोई मतलब नहीं कि आप मंदिर में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। तो मैं आपसे क्वेश्चन इस पर मैं करना चाहता हूँ, जब दंगे होते हैं तो वहाँ के लोकल लोग तो इन्वॉल्व होते नहीं हैं, तो क्या ऐसे दंगाई बाहर से लाए जाते हैं या उनकी ऐसी क्या साइकोलॉजी होती है? लोकल लोग तो नहीं चाहते कि हम दंगे रहें, आपस में कोई लड़ना नहीं चाहता, तो ऐसे लोग आते कहाँ से हैं और उनकी क्या साइकोलॉजी? आशीष जी, अच्छा सवाल पूछा आपने। वैसे तो ये कंट्रोवर्शियल भी होगा जो मैं बातें बोलने वाला हूँ, लेकिन हमारी मजबूरी भी, हमें सच बोलना पड़ेगा। 99.99% दंगे में इन्वॉल्व होने वाले लोग पेड लोग होते हैं। मतलब वो प्रॉपर एज ए पैसे देके लाए जाते हैं? बिल्कुल, वो कार्यकर्ता है। जैसे झंडे उठाने के लिए लोग अलग हैं जी, ऐसे ही दंगाई अलग लोग होते हैं। उनको पैसा दो और कुछ भी करवाओ उनसे, और वो हर धर्म, उनके लिए धर्म कुछ नहीं है। जी जी। जब अभी कहीं दंगे होते हैं, आप देखिए, जब मरते हैं तो सभी धर्मों के लोग मर रहे होते हैं। जब नुकसान हो रहा था सबका हो रहा होता है, किसी का कम किसी का ज्यादा, वो अलग है, बट होता है। जी। क्योंकि अगर दंगाई एक ही धर्म के खिलाफ काम कर रहे होते हैं तो फिर एक ही धर्म के लोग मरने चाहिए थे। दंगाई दोनों तरफ से होते हैं। जी। और क्या होता है, शुरुआत करने के लिए पेड़ लोग चाहिए, जी। फिर पेड़ लोग निकाल लिए जाते हैं, और फिर क्योंकि जब जिसका घर जल रहा है, जी, अब वो क्या करेगा? वो अपना घर बचाने के लिए, हो सकता है वो भी मतलब गुस्से में आ जाए और उकसाया जाता है। सबसे ज्यादा दंगों का जो मतलब यूज हो रहा है वो उकसाने के लिए होता है। बस एक बार उकसा दो, उसके बाद तो फिर राजनीति चलती रहेगी। अब सर, मैं आपसे कुछ व्यक्तिगत सवाल करना चाहता हूँ। अब इतनी देर से आप व्यक्तिगत ही कर रहे हैं भाई आशीष, ऐसे मत करो यार। नहीं सर, सर ये मेरा खुद का पर्सनल क्वेश्चन है कि
धर्म की राजनीति हो रही है आज की जगह, जहाँ देख लीजिए कहीं कोई मुद्दों की राजनीति नहीं, कोई रोजगार की बात नहीं, कहीं सिर्फ धर्म की बात हो रही है। मैं आशीष श्रीवास्तव भारती, जैसे आज मैं नाम से आपको बता, मैं हिंदू हूँ, और जाति की बात करें तो मैं कायस्थ हूँ, और आप शहनवाज चौधरी जी आप इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं। तो इसका एक ये बहुत ज्वलंत मुद्दा होगा, हो सकता है इसका लोग गलत मतलब निकालें। आपके हिसाब से ये इसमें क्या होना चाहिए? एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा भी हो सकता है कि आज धर्म की राजनीति आपको लगता है कि होनी चाहिए, और इससे कैसे बचा जाना चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी एक चर्चा थी आपके अखिल भारतीय परिवार पार्टी के कोई साथी, उस चर्चा में भी उन्होंने ये सवाल मुझसे पूछा था कि क्या धर्म के आधार पर राजनीति होनी चाहिए? होनी तो नहीं चाहिए, और उसका सोल्यूशन ये है कि हमें राजनीति और धर्म को अलग अलग करना पड़ेगा। धर्म गुरु राजनीति में ना आए, ऐसी कोशिश की जाए, और राजनीतिक व्यक्ति धार्मिक भाषण ना दे। सर, यहाँ तो धर्म गुरुओं को बड़े बड़े पद पे बैठा दिया जाता है। हाँ, तो गलत है ना, गलत है ना, वही गलत है, क्योंकि आपको तय करना पड़ेगा आप क्या चाहते हैं। आप राजनीति करना चाहते हैं, धर्म का काम करना चाहते हैं? यदि धर्म का काम करना है, कोई मुल्ला मौलवी पंडित हो तो वो अपना काम करे ना। सर, लेकिन इनका तो कहना कि हम धार्मिक लोग हैं, हमें आय से मतलब नहीं, हमारा कुछ मतलब नहीं है, तो हम और आय से करेंगे, तो किसी को मौलवी हो या हमारे यहाँ धर्म गुरु हो। आय से तो किसी को मतलब नहीं होता है, तो फिर वो सैलरी लेनी बंद करें। वो कहेंगे मैं अगर MLA बनता हूँ, MP बनता हूँ, मुख्यमंत्री बनता हूँ, तो मैं सैलरी नहीं लूंगा। नहीं, सैलरी तो सरकार दे रही ना। क्यों? जबरदस्ती तो नहीं दे सकती ना, मैं आपको कोई जबरदस्ती थोड़ी ना कुछ दे सकता हूँ, आप लेंगे तो ही तो दूंगा ना। ये तो गलत बात है। मैं समझता हूँ कि धर्म और राजनीति में एक बारीक सी लाइन हमें तैयार करनी पड़ेगी। धार्मिक गुरु राजनीति में ना आए और राजनेता लोग धर्म की बात ना करें, तो शायद एक भेद हो सकता है। सर, बहुत बढ़िया चर्चा आपके साथ रही। एक सवाल मैं जनता की तरफ से, आप जनता को और दर्शक को, हमारे जो YouTube में देख रहे हैं आपको, या हम आपके चैनल में आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं, खासकर युवाओं को, कि धर्म की तुष्टिकरण होनी चाहिए कैसा, या धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, उनके क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो भी लोग इसको सुन रहे हैं, आशीष जी ने अच्छा सवाल पूछा, मैं आपको एक ही संदेश दूंगा, धर्म जानने की चीज़ होता है, धर्म को मानने की चीज़ मत बनाइए। समस्या ये आ रही है कि आप लोगों ने, हम लोगों ने भी धर्म को जानने की चीज़ ना बनाकर मानने की चीज़ मान लिया। तो जिस धर्म में भी आप हैं उसमें आस्था रखिए, विश्वास रखिए, लेकिन उसको जानने की कोशिश करिए। और यदि कोई धर्मगुरु या धर्मग्रंथ ये कहता है कि आप कट्टर बनिए, तो यकीन मानिए वो धर्मगुरु झूठ बोल रहा है, वो धर्मग्रंथ नहीं हो सकता, क्योंकि सभी धर्मग्रंथ जोड़ने की बात करेंगे, सभी धर्मगुरु जोड़ने की बात करेंगे। तो कट्टरता से दूर रहिए, अच्छे नागरिक बनिए, धर्म को जानिए, और जब धर्म को जान लेंगे तो शायद एक अच्छे नागरिक भी बन पाएंगे, एक अच्छे इंसान भी बन पाएंगे। यही संदेश मैं युवाओं को दे सकता हूँ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप लखनऊ आए और आपसे चर्चा करने का हमें मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी। मैं चाहता हूँ कि आपसे चर्चा बराबर बनी रहे, और हम जरूर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।